चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण आज कैबिनेट की बैठक थी और इन सारी चीजों को लेके एक महत्वपूर्ण जो सुझाव आए, तैयार किए गए, काफी समय से इसके लिए काम चल रहा था, सुझावों के बाद इसको तैयार किया गया। हर वर्ग को देख के, समझ के, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो या आम लोग हो, उन सारे लोगों को समान अधिकार देने के माध्यम से बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया। एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बार बार ये चर्चाओं में भी आती थी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें बाहर रखा गया, क्यों रखा गया, ये भी बहुत क्लियरिटी से पॉइंट्स रखे गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीजें हैं, यदि बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा इस पे। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने हर पॉइंट्स को पढ़ा है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी उसमें हो सकते हैं, और इसीलिए आज हम इस चर्चा में है कि उन सब का एक सम अप निकाले कि क्या और कितना अच्छा इसमें आगे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड हुआ, उसके बाद चाहे हम गुजरात की बात कर लें या हम असम की बात कर लें, यहाँ पे भी विधेयक पारित हुए थे, और ऐसे ही करते करते जो मध्य प्रदेश है ये चौथा राज्य बन जाएगा यदि प्रॉपर तरीके से ये हो जाता है। और पूरी कोशिश है कि क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा है और कल से सत्र में ये बिल्कुल रखा जाएगा पटल पे, सर्वसम्मति से चीजें आगे होंगी, राज्यपाल को भेजी जाएंगे, लगभग तय है। तो इन सारी चीजों के बाद इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होती है। देखिए, अलग अलग राज्यों में काम जरूर होता है, लेकिन केंद्र में हम देखें या मध्य प्रदेश में हम देखें, है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस नजरिए से कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराना और इसकी मॉनिटरिंग करना और एक बेहतरीन काम करके इसे समान अधिकार दिलाना लोगों को कैसे करेंगे? साक्षी जी, नंबर एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही बड़ा स्पष्ट कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। तो निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर के सबका विकास करना है, सबको साथ लेकर चलना है, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, कानून सबके लिए बराबर हो, उस सब बात का ध्यान रखते हुए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को लेकर के आ और जिसको कैबिनेट मंजूरी दे चुका है, चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, उसके अंदर ये लागू हो चुके हैं, हमने करे हैं और सही तरीके से उसको कर रहे हैं। इसलिए इसके अंदर कहीं भी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आपने भी बताया है, कि लगभग 80% मुस्लिम महिलाएं इस पक्ष के इसके फेवर में हैं। हमने सामाजिक संस्थाओं से, महिलाओं से बहुत विस्तृत चर्चा करी, विस्तृत चर्चा करके सारे चीजों को सोच करके इसको बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में टीम गठित करी है और उसने सारी पक्षों पर अच्छी तरीके से सोच विचार करके इस विधेयक को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सबको साथ लेकर के चल करके, और सबका साथ होगा जब भी देश का भी विकास होगा। सभी साथ चलेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये विधेयक ला रहे हैं और निश्चित तौर पर कल विधेयक पेश हो जाएगा, और या जब भी इनके सिस्टम में आएगा बहुत जल्दी इस विधेयक को पेश करके और ये विधेयक पास होगा, कानून बनेगा, मध्य प्रदेश के हर प्राणी को सही मायनों में इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इसके अंदर हर चीज का ध्यान करा गया है, जैसे गोद लेना है, लिव इन रिलेशन है, विरासत है, गुजारा भत्ता है, शादी है, तलाक है, सारे विषय को गंभीरता पूर्वक करके और उन पर एक के बारीकी से निगाह करके सबके लिए उसमें नियम बनाए हैं, जिसमें किसी को कोई परेशानी ना हो और कोई पक्षपात दिखाई ना दे, कोई भी पक्षपात दिखाई नहीं दे। सबको, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। बाकी राजनीतिक दल सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए सही बात का भी समर्थन करने से कतराते हैं, और जब देश हित की बात आनी हो तो निश्चित तौर पर हमें वोटों के हित को छोड़ना पड़ेगा, देश हित में फैसले लेने पड़ेंगे, कठोर फैसले लेने पड़े तो भी लेने पड़ेंगे, और देश को आगे बढ़ाने के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की राजनीति, उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी राजनीति है, जो वो करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है सबको साथ लेकर के चलने के लिए, और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लोग करनी और करनी अलग है।
मेरे भाई सिर्फ बेकार की बात कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं? अरे सुब्रमण्यम स्वामी डेली बात करते हैं, आंसर नहीं देते, औकात भी नहीं, आप लोग चोर पार्टी बन गए। ये दिशा करने का मोहन भागवत जी जमीन चोरी किया, गरीबों को जमीन खाया, दलितों को जमीन खाया, अरबों करोड़ रुपए का इंदौर में, उज्जैन में जमीन खाया। की बात करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हो। राम के नाम पे आप लोगों ने गाय काटे चंदा लिया, शर्म आना चाहिए। नेशनल चैनल पे आप लोग हमेशा चोरी करते हो। नरेंद्र मोदी मानसी सोनी के साथ लिविंग में थे, क्या झूठ है क्या? लिविंग एग्रीमेंट कराओ मोदी का, अगर दम है तो कंगना रनौत जी का करो। मैं ओपन बोलता हूँ, अगर बीजेपी प्रवक्ता दम है, मेरे को अगेंस्ट नोटिस भेजो, मैं स्वीकारता हूँ। अगर दम है, अभी भी कंगना रनौत के साथ लिविंग में है, मानसी सोनी से लिविंग में, मेडल के साथ लिविंग में, निर्मला सीतारमण के साथ लिविंग में, कितना लिविंग में है? मेरे पास पूरा लिस्ट है, आप बताओ। अरे शिवानंद जी, किसी को पर्सनली, शिवानंद जी, हम किसी को पर्सनल डिस्कशन करने नहीं बैठे, नहीं तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देती थी कि प्लीज बताइए कौन किसके साथ लिव इन में है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है या कुछ और है। करने का एक प्लान है, मैं कभी भी सहमत नहीं दूंगा। जाति जनगणना कर दीजिए, जो आपके बारे में काम कीजिए। ये अगर इतना ही दम है, मानसी सोनी को मेंटल दे दो, नरेंद्र मोदी को बोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं। नोटिस भेजो, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ, भेजो, मैं स्वागत करता हूँ, मैं डरने वाले से नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी को बोलो, मानसी सोनी, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी को मेंटेनेंस दे दो। लिविंग में है, नहीं है क्या? लिविंग में निर्मला सीताराम भी। एक मिनट पहले तो ना एक एक करके बोलिए सर, वैसे समय हो गया। एक मिनट, देखिए विषय ये नहीं है कि कंगना किसके साथ रहती है, कौन किसके साथ रहता है, विषय एक ओवरऑल रिलेशनशिप। निर्मला सीतारामन के दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं। सर आप क्यों पर्सनली किसी पे जा रहे हैं, और क्यों दीजिए, हम उसके डिस्कशन पे है ही नहीं। लिविंग में है तो एग्रीमेंट पैसा दे दो, मेंटेनेंस दे दो। मुद्दा नहीं है तो अरे नोटिस भेजो मेरे को, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी में दम है, मेरे साथ डिबेट करो। ठीक है शिवानंद जी, प्लीज, ठीक है, रहने दीजिए शिवानंद जी, ठीक है, ठीक है। नहीं, मानसी सोनी को मेंटेनेंस दूंगा, लिविंग में थी मानसी। आप यूसीसी बात नहीं, कंगना रनौत जी थी, निर्मला सीतारामन जी है, दे दो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस दे दो। अरे मेंटेनेंस दे दो, अरे नोटिस भेजो, मैं स्वागत करता हूँ। वो कुछ पूछ रहे हैं, उनको भी तो सुनिए ना शिवानंद जी, आप सिर्फ अपनी अपनी मत करिए ना, उनको सुनिए तो वो कुछ कह रहे हैं ना अनिल जी। नहीं, मानसी सोनी को लिविंग रिलेशन का पैसा चाहिए, गोयल साहब दिलवाइए। अरे भाई, स्मृति ईरानी को दिलवा दो, निर्मला सीतारामन को दिलवा दो, सुब्रमण्यम स्वामी सर बोल रहे हैं। शिवानंद जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो बहुत बहुत बड़े सवाल खड़े कर सकती हैं, प्लीज बार बार उसको रिपीट मत करिए। भेजो नोटिस, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमें जो करना करेंगे, सुन तो लो भाई मेरे। अरे करो ना। रेखा जी, बुलाए, बिरयानी जाके खाते हो पाकिस्तान में, शर्म आना चाहिए देश के बारे में। ठीक है शिवानंद जी, रुकिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, समय बहुत हो गया। शिवानंद जी प्लीज वेट, शिवानंद जी ठीक है, रुक जाइए, अभी देखते हैं अपन अगली चर्चा में किस किस को नोटिस भिजवाना। रुकिए, ठीक है अनिल जी, कंप्लीट करिए जल्दी से। स्वागत करता हूँ, मानसी सोनी का मैं रहूंगा। ओहो शिवानंद जी, ठीक है, रुकिए प्लीज, रुक जाइए। अनिल जी कंप्लीट करिए जल्दी से। राखी जी, मेरा ये कहना है कि जो माननीय विपक्षी दल हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, नोटिस भेजिए, मैं स्वागत करता हूँ। अरे भाई सुन तो लो यार, मानसी सोनी को जस्टिस चाहिए, कंगना रनौत जी को जस्टिस चाहिए। दीपी यादव जी जुड़े हमारे साथ, बोलिए नरेंद्र मोदी जी को मेंटेनेंस देने की। दीपी यादव जी प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से, ठीक है, एक मिनट। शिवानंद जी को म्यूट कर दीजिए, शिवानंद जी ऐसे नहीं मानने वाले, चर्चा बहुत खराब हो जाती, प्लीज। जब ये विधेयक आएगा और माननीय विपक्षी दल को कोई भी आरोप होगा तो वहाँ संशोधन कर सकती है, वो अपना संशोधन ला सकती है, इसको पूरा कानूनी हक है। जहां संशोधन लाना वहां तो लाएंगे नहीं, यहाँ पर बहस करेंगे। आपको कोई भी कानूनी दिक्कत है तो आप वहां पर अपना संशोधन ला सकते हैं और उस संशोधन पर विचार होगा, पास होगा, फेल होगा, बात की बात है। अगर आप क्या चाहते हो, इसके अंदर क्या परिवर्तन चाहते हो, इस विधेयक में आप जो भी चाहते हो वो रिटर्न पर विधानसभा में संशोधन बिल के रूप में पेश करो। आप संविधान के अनुसार चलो, आप बेकार की बातें मत करो। संविधान आपको ताकत दे, ठीक है, संविधान में विपक्ष, ठीक है अनिल जी, ठीक है। डीपी यादव जी प्लीज जल्दी से बोलिए। दूसरा, मैं बहुत ही बात करूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, करेक्ट नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही, वही कानून मुसलमानों के लिए। आप इसको हिंदू मुस्लिम के रूप से मत बांटें, आप इसको हिंदू मुस्लिम के रूप से नहीं बांटें, इसके अंदर कहीं भी कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, कानूनी रूप से चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको तलाक लेने का अधिकार है।
लेकिन तलाक लेने के बाद में जब उसको कोर्ट तलाक सैंक्शन करता है, मंजूर कर लेता है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। इसमें कहाँ दिक्कत है? जब सबको साथ लेकर चलना है, सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, तो इसके अंदर दिक्कत क्या है? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। अनिल जी, पूरी दिक्कत अनिल जी देखिए, मैं फिर उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। सारी चीजों को देखा है, ये बात सच है, किसी को कोई आपत्ति है वो पर्सनली अपनी बातों को रख सकता है, सबको अधिकार है। हमारे संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो बिल्कुल जाए अपनी चीजों, जहां जो आपत्ति है वो उठाए उन चीजों को। लेकिन यहाँ पे बार बार जो मैं फिर कह रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप पे जो चीजें हैं ना, बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट की जा रही हैं। मतलब जो रह रहे हैं उसके लिए भी सरकार को कोसा जा रहा है कि सरकार ने जैसे रहने के लिए भेज दिया हो। आप क्या करेंगे? बच्चे रह रहे हैं तो रह रहे हैं, यदि रजिस्ट्रेशन होगा, पेरेंट्स तक चीजें पहुंचेंगी तो अच्छी बात है, कम से कम नॉलेज में तो रहेंगी। बाकी जैसे मीता जी कह रही थी कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए लिव इन रिलेशनशिप के बाद। देखिए, कोई नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे इस तरीके से रहें, पर रह रहे हैं तो उन्हें कौन रोक पा रहा है, ये भी बताइए। फिर कोई केसेस हो जाते हैं, एक का मर्डर हो जाता है, कहीं कुछ और चीजें होती हैं, तो उस नजरिए से तो ठीक है ना कि आप कम से कम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपके पेरेंट्स के नॉलेज में हो। मुझे नहीं लगता इसमें बुराई है। अब उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। और शिवानंद जी ने तो पूरी लंबी लिस्ट ही जारी कर दी। राखी जी, हाँ समिया गाई जी बोलिए। एक बात मैं ये कह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप बार बार रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, तो हमारा जो देश है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमारे विवाह पद्धति है। में सहमति से कहीं ना कहीं आप इस चीज को प्रमोट करने का काम करेंगे, लिव-इन रिलेशन में रहिए, शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लिव इन रिलेशनशिप पे आप प्रावधानों को पढ़ लीजिए। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रावधानों को पढ़ लीजिए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, आपको मिल जाएगा। मुझसे बड़े हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है, सर्वोच्च न्यायालय है सर, उनको पढ़ लीजिए। मैंने नहीं कहा है कि कोई जाकर रहे, और मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे हैं कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन जब कोई चीजें हैं तो फिर वो कैसे कानूनी रूप से चले। दीजिए लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट करो, मोदी साहब को बोलो। आपके बने लगा रहा हूँ, कोई नहीं चाहते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज अरे गोयल साहब एग्रीमेंट करो, क्यों ले जाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को पवित्र बंधन विवाह एग्रीमेंट करो, रजिस्टर करो। लेकिन अगर कंगना रनौत जी का, मानसी सोनी का, ठीक है, चलिए शिवानंद जी ने तो आज कसम खा ली है वो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया सर, फिलहाल इस चर्चा को रोकूंगी। देखिए, कुछ और चीजें अभी निकल कर आएंगी, हम फिर बैठेंगे आप सब।